नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साहित्यकार और उनकी रचनाओं में आज हम देखने वाले हैं भगवती चरण वर्मा जी को। भगवती चरण वर्मा जिन्होंने कहानी लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध, विभिन्न साहित्यिक विधाओं में इनका योगदान रहा है और इनका जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ है। इनका नाम है भगवती चरण वर्मा। क्या नाम है? भगवती चरण वर्मा। जैसा कि हम पुरानी रचनाओं में पढ़ चुके हैं, बार बार मैं कहता हूं कि साहित्यकार का नाम ही उनकी रचनाओं को प्रदर्शित करता है या उनकी रचनाएं उनके नाम से ही कोरिलेट हैं या जुड़ी हुई हैं। जैसे भगवती चरण अर्थात भगवती के चरणों में जाना। हम कैसे कोरिलेट करेंगे? भगवती के चरणों में जाना। इनका नाम क्या है? भगवती चरण। क्या नाम है? भगवती चरण। तो भगवती के अर्थात माता के चरणों में जाना, यही इसकी क्या है? ट्रिक है या कोरिलेशन, इसी से हम करेंगे। जैसे भगवती जी की हम पहली बार अगर देखा जाए, जैसे नौ दुर्गा आ जाती हैं, है ना, दीपावली में हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले देखना हमारे यहाँ पे साफ सफाई पूरे घर की होती है दीपावली में। और जनरली देखना आप नौ दुर्गा जब आती हैं, चाहे ठंड वाली हो चाहे चैत्र के समय हो, तो हम लोग पूजा वाला कमरा साफ करते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं? सबसे पहले भूले बिसरे चित्र। क्या होते हैं? भूले बिसरे चित्र मिलते हैं साफ सफाई में। तो उनको कहते हैं, मम्मी क्या बोलती हैं कि बेटा ये फट गए हैं या कुछ हो गए हैं, इसको विसर्जन कर देंगे, नदी में सराहना कहते हैं। गांव में क्या बोलते हैं? नदी में सराहना। तो सबसे पहले भगवती के चरणों में जाने से पहले हम क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं, तो भूले बिसरे चित्र निकलते हैं। तो पहली रचना क्या हो गई इनकी? भूले बिसरे चित्र। और फिर जब साफ सफाई होती है तो हम नया चित्र खरीद कर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? नया चित्र। कैसे? ऐसे एक चित्र होगा, है ना, यहां पे माता जी की मूर्ति बनी होगी, फोटो बनी होगी और यहां लेख लिखा होगा। तो इस फोटो को देखकर हम गाते हैं, जय अम्बे गौरी ओम जय लक्ष्मी माता, है ना, जय लक्ष्मी माता। तो ये चित्र को देखकर लेख को पढ़ते हैं। तो अगली रचना इनकी क्या है? चित्रलेखा। और देखिए, जब ये समय आता है, नवरात्रियों का समय आता है, तो हर व्यक्ति माता के दर्शन करने जाता है ना। कोई वैष्णो देवी चला जाता है, कोई मैहर चला जाता है, कोई पास के कोई मंदिर चले जाता है, कोई घर के, मतलब जिसकी जितनी सीमा होती है, जितना सामर्थ्य होता है, जितनी सीमा होती है, उस हिसाब से क्या होता है? हम माता के दर्शन करने जाते हैं। तो अगली रचना इनकी है सामर्थ्य और सीमा। और कुछ लोग इंस्टॉलमेंट में जाते हैं, पंचमी को जाएंगे, अष्टमी को जाएंगे, बैठकी को जाएंगे, है ना, तो इंस्टॉलमेंट में जाते हैं। तो अगली रचना इनकी क्या है? इंस्टॉलमेंट। ये भी याद रखेंगे। और जब वैष्णो देवी जाओगे आप, तो एक मंदिर होगा, देखना आप, फोटो रहती है और ऐसे रास्ता होता है। तो हम उनके रास्ते कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े और रास्ते, दो अलग रचनाएं हैं, तो इनको जोड़ लेना, टेढ़े मेढ़े और रास्ते। तो हम जाते हैं कैसे? टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, है ना, पगडंडियों से निकलते हैं, तो पांव कैसे हो जाते हैं? थक जाते हैं। कैसे? थके पांव। तो अगली रचना क्या है? थके पांव। और ये जो पूरा खेल है, ठीक है, जो भी चीजें चल रही हैं, हम माता के सामने जाते हैं और क्या करते हैं? सीधी और सच्ची बातें करते हैं, झूठ नहीं बोलते हम माता के सामने। और पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि मुझे ही क्यों मार पड़ रही है? तो प्रश्न और मारीचिका। मैं तो हर साल 2 नारियल चढ़ा रहा हूं भाई, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो प्रश्न और मारीचिका याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि जब देखेंगे नवरात्रि में आप जाओगे, तो जब माता जी विराजमान होती हैं, तो हम एक अग्नि रेखा खींच देते हैं, ऐसी रेखा खींच देते हैं, और यहां मूर्ति रखी होती है, यहां हवन कुंड रहता है। तो याद रखिएगा, रेखा। और हमेशा लोग 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए ऐसे विषम में क्या होते हैं? उपवास रखते हैं। तो 3 वर्ष याद रखिएगा। तो जीवन में पतन से बचना है तो भगवती के चरणों में रहना पड़ता है। किसके चरणों में? भगवती के। जो व्यक्ति भगवती के चरणों में चला गया, उसका जीवन में कभी क्या नहीं हो सकता? पतन नहीं हो सकता। और ये पूरा खेल जो खिलाया जा रहा है, ये कहते हैं ना, सभई नचावत राम गुसाई। तो भगवती के चरणों में जो जा रहे हो आप, यहाँ जा रहे हो, कभी इस मंदिर में, ये सब कौन रचा रहे हैं? किसका रचा हुआ है? गोसाई का। तो सभी
क्या करते हैं, नचावत राम गोसाई। और आखिरी दांव याद रखिएगा, जीवन में मुसीबत पड़ती है, जैसे मैंने एक बार देखा, एक मूवी होगी या सीरियल होगा, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, डॉक्टर आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर आता है ओटी से निकल के और कहता है कि क्षमा करिए मैं आपके पति को नहीं बचा पाया। वो कहती है कि आप होते कौन हो बोलने वाले? मैंने कहा भाई डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? कहती मैं देखती हूँ, डॉक्टर को साइड करती है, बड़ी अंदर जाती है, ग्लव्स पहनती है, ऑपरेशन करती है और आके कहती है देख लीजिए आपका पेशेंट सांस ले रहा है। यकीन मानिए उस दिन से एमबीबीएस की डिग्री से विश्वास उठ गया और मैं तब से ढूंढ रहा हूं कोई ऐसी लड़की मिल जाए, है ना, कोई एक ऐसी लड़की मिल जाए, कम से कम एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गई तो प्राण तो बचा लेगी, तो जिसको एमबीबीएस की जरूरत नहीं। तो याद रखिएगा आखिरी दांव हम कहां खेलते हैं, माता जी के चरणों में। और जब युवराज, कोई युवराज होता है, उसका जो चूड़ा है ना कर्म होता है, ठीक है, तो भगवती के सामने उसकी क्या होती है, पूजा अर्चना कराई जाती है। ठीक है, इनकी और एक याद रखिएगा कहानी है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और माता के सामने हम क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो अगली रचना इनकी क्या है, प्रायश्चित, और 2 वाक्य याद रखिएगा, है ना, इनकी रचना है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, भगवती चरण वर्मा जी को पढ़ा, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार, इनकी कविताएं भी हैं। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, स्नेह बनाए रखिए, सौहार्द बनाए रखें। इसी प्रकार की वीडियो आगे भी रचनाएं हैं जो आपके वनडे एग्जाम हो या एमपीपीएससी के प्री के लिए आप देखते हैं कि साहित्यकार, उनकी रचना पूछी जाती है। कई बार 1-2 नंबर से हम रुक जाते हैं, तो मेरा प्रयास है कि कम से कम साहित्यकार, उनकी रचनाएं जब भी आपके प्रश्न पत्र पे आती हैं तो आपसे बच जाए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।